जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। ज्योग्राफी की आपने थ्योरी बहुत पढ़ी होगी, लेकिन आप एमसीक्यू जितना लगाएंगे प्रैक्टिस उतना अच्छा होगा, स्कोर आपका उतना बेहतर होगा। तो 80% स्कोर अगर आप परीक्षाओं में करना चाहते हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्योग्राफी का भूगोल का जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो 100% चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन छपेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। भूगोल का परिचय हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अगर जो इस क्विज के लिए तैयार हो तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ विकास कुमार। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल के जनक की जब बात की जाएगी तो आपका जवाब यहाँ पर होना चाहिए कि हिकैटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। जो टाजर थे, टाजर ने इनको क्या कहा था, उनको भूगोल का पिता माना था। तो याद रखें किसे कहा जाता है। तो यहाँ आ जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, हिकैटियस हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं देंगे आप लोग को इसको सोचने के लिए, क्योंकि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है 203 सेकंड लगेगा। जब तक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आपको हम बता रहे हैं, आप नोट करिएगा, दिमाग में अपने रखिएगा या कहीं लिख लीजिएगा, जैसा आपको मर्जी करे वैसा करिएगा। लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। अब जब पूछा जाएगा कि जो वर्तमान भूगोल है उसका जो आपके पूछा जाए जनक कौन है, तो आप तुरंत उसका जवाब देंगे कि अलेक्जेंडर जो है, ठीक है। अलेक्जेंडर को वर्तमान भूगोल का जनक माना जाता है, जो इसमें का भूगोल माना जाता है, ठीक है। उन्हीं को हम बोल्ट भी कह देते हैं, ठीक। जब कभी भी पूछा जाएगी भौतिक भूगोल के जनक तो बताएंगे पॉलीडोनियम जो है, उन्हें भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अच्छा एक चीज़ आप यार, बैहम जो है, ठीक है, कौन, बैहम को याद रखेंगे। बैहम कौन थे, मार्टिन जो बैहम थे, उन्होंने विश्व ग्लोब का निर्माण किया था। तो याद रखें विश्व ग्लोब जो है उसका निर्माता अगर पूछा जाए। अगर जब पूछा जाएगा विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है, तो अलेक्जेंडर जो थे, ठीक, कौन थे, मेंडर साहब। तो याद रखेंगे मेंडर साहब को ही माना जाता है। किसका, जो आपके मानचित्र थे, विश्व मानचित्र, उसके निर्माणकर्ता जो है उन्हीं को माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है। वो कौन विद्वान था जिन्हें जो भूगोल था उसको एक अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जा सकता है। तो आप लोग को याद होना चाहिए, आप लोग का जवाब यहाँ पर राइट आना चाहिए कि जो एरोस्थेनीज थे उनको जो है भूगोल को एक अलग तरह से एक शास्त्र के, जो आपका शास्त्र होता है ना अध्ययन का, तो अध्ययन का शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय एरोस्थेनीज को, यानी कि ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर पहला जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राइट आंसर यही आपका होगा। तो ये याद रखेंगे, वो भूगोलविद, ठीक है, खगोल शास्त्री, ये सारी चीज़ें इनके लिए होती हैं, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, जो भूगोल है उसको भी उस शब्द का प्रयोग, ज्योग्राफी का जो है इन शब्द का उपयोग किया था। तो भूगोल शब्द का अगर उपयोग किसी से पूछा जाए तो आप भी बताएंगे एरोस्थेनीज ने ज्योग्राफी शब्द का उपयोग किया था। तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि भूगोल के लिए, ठीक है, ज्योग्राफी का जो शब्द है इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था। तो अभी हमने जस्ट बताया है कि एरोस्थेनीज ने इसका उपयोग किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफिका के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई थी, ठीक है। भूगोल को क्या परिभाषित किया गया था, तो वो अगर पूछा जाए तो आपका जवाब यहाँ पर चार तरह से आपके ऑप्शन दिखाई पड़ रहे होंगे। तो इन चार ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, भूगोल का, ठीक है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। क्या ये चीज़ें आपको यहाँ पर सही दिखाई पड़ रहे हैं? जो सही होगा वो आप बताना। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन है। ज्योग्राफिका का मतलब या ज्योग्राफी का मतलब यही होता है, ठीक है, कि नहीं होता, आप बताइए। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो शायद ये तो जवाब नहीं होगा, क्योंकि मानव के संबंधों का अध्ययन नहीं है, ये ज्योग्राफी है ना कि इन्वायरमेंट, जो कि इसके साथ अध्ययन होगा। भूगोल वह विज्ञान है जो आपका क्या होगा, मानवीय प्राकृतिक विषयों का, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक है इसमें से। कौन सा, यहाँ पर आपका पृथ्वी के धरातल का जो अध्ययन है वही भूगोल कहलाता है, वही विज्ञान भूगोल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ज्योग्राफी का मतलब जियो और ग्राफी दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था, किसने इस बात को कहा था कि भूगोल जो है वो अर्थ जो है उसको सेंटर मान के अध्ययन किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने कहीं आ जाए तो आपका जवाब यहाँ आपका क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए, टालमी, कांट और टेलर और वारेनियस, ठीक है। तो वारेनियस जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि पृथ्वी जो है, ठीक है, आपका केंद्र में, ठीक है, पृथ्वी को केंद्र मानकर विज्ञान का अध्ययन करने की बात की थी, भूगोल के अध्ययन की बात की थी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यही आप याद रखेंगे, ठीक, वारेनियस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है,
भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो आपको इसमें देख सकते हैं टालमी, कांट, वारेनियस और हमबोल्ट ने, ठीक है। 4 ऑप्शन है, तो इसमें राइट आंसर होगा कि कांट महोदय ने क्या कहा था कि भूतल का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है, ठीक है। तो कांट याद रखेंगे। जिनमें बोला गया है स्थल रूप संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल है, ठीक है। जो आपका स्थल रूप संरचना है वो प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा कि स्थल रूप जो संरचना है ये प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल है। इसको कहने वाले जो आपके WM डेविड थे, उन्होंने इसको कहा था। तो डेविस जो है इसका राइट आंसर होगा, WM डेविस आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जो संरचना है वो प्रक्रम और अवस्था यानी कि टाइम जो होता है उसी से होता है। तो सीधे सीधे जब भी पूछा जाएगा कि भू आकृतियों के विकास के 3 कारक कोई बताइए, ठीक है, जो महत्वपूर्ण कारक हैं, ठीक है, तो उसमें आपका संरचना, प्रक्रम और अवस्था यानी कि समय, तीनों को आप इंगित कराएंगे, बताएंगे, ठीक है। इसी में इन्होंने कहा था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि इतिहास, ठीक है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, ठीक है। इतिहास की कब क्या चीज़ें हुई थी, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे कि यदि इतिहास आप कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ, ठीक है, कहाँ पर, किस प्लेस पे, वेयर, ठीक है, वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का ये है? कब इतिहास के बारे में बताता है, कहाँ भूगोल के बारे में वर्णन देता है, किसने कहा था? अगर ये पूछा जाए तो कार्ल जो सावर हैं, ठीक है, कौन? कार्ल सावर, इन्होंने ये बातें कही थी कि जो है कि कब बताता है इतिहास के बारे में, कहाँ विज्ञान के मतलब भूगोल के बारे में बताता है, जो भूगोलिक विज्ञान है उसके बारे में बताता है, वैज्ञानिक तरीके से तार्किक अध्ययन कराता है, ठीक है। तो कार्ल सावर, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो जब भी ये चीज़ें पूछी जाए तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, उससे पहले आप सब्सक्राइब करके जो यहाँ पर लाइक करिए वीडियो को, चैनल को शेयर कर दीजिए दूसरों तक, कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, कितना सही रहा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे आप लोग, भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका पेशेल जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। पेशेल क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी के जन्मदाता है। जब भी कभी पूछा जाए तो आप बताएंगे कि आपका पेशेल जो है राइट आंसर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है रुको और जाओ, ठीक है, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। इस विचारधारा के प्रतिपादक कौन है ये पूछा जाए तो आपका इसमें जवाब होना चाहिए कि जो टेलर थे यानी कि ग्रिफिथ टेलर थे, उनका ये स्टेटमेंट हुआ करता था, ठीक है। यानी कि नियतिवाद की विचारधारा पूछी जाए तो ग्रिफिथ टेलर की विचारधारा है रुको और जाओ की, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसका आंसर आप बताएंगे कि H जो बैरोज हैं वो मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करते हैं किसको? भूगोल को। तो राइट आंसर H आपका बैरोज हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखेंगे, बोला जाता है गणितीय भूगोल का प्रारंभिक कर्ता, ठीक है। गणितीय भूगोल का जो आरंभ किसने किया था? निम्नलिखित में से कौन है जो इसका आरंभ करता है, ठीक है, गणितीय भूगोल का, कि उसमें गणित भी शामिल हो जाए। तो इसका राइट आंसर आप हो जाएगा थेल्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गणितीय भूगोल शब्द आता है तो किसको श्रेय दिया जाता है? थेल्स को इसको शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ये यूनान के थे, तो एक दार्शनिक थे, स्टेटमेंट याद रखेंगे, यानी कि इनको ही ज्यामिति जो कहें तो ज्यामिति का जनक भी इनको माना जाता है, तो याद रखेंगे थेल्स को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? किसने ऐसा कहा कि मानव जो है पृथ्वी पर रहता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, इसीलिए उस पर रहता है, निर्भर है, ये कथन किसका है? अगर ये पूछा जाए तो आपका जवाब यहाँ पर होना चाहिए कि जो ब्रून्स थे, जीन ब्रून्स जो थे उन्होंने ये स्टेटमेंट प्रस्तुत किया था, दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। ये फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो भूगोल से संबंधित जो किताब है, ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी ज्योग्राफी ह्यूमन, जो है ज्योग्राफी ह्यूमन इन्होंने लिखा था, तो याद रखेंगे ला ज्योग्राफी ह्यूमन इनकी किताब है, इसमें इन्होंने ये चीज़ें बताई थी। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्नलिखित में, ठीक है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किसे, मतलब कौन सा भूगोलवेत्ता था उसको कहा जाता है क्षेत्रीय भूगोल का पिता? तो रीजनल जो ज्योग्राफी है उसके पिता की बात जब की जाएगी तो आप सीधे जवाब देंगे जो कार्ल रीटर थे। कौन? कार्ल रीटर, उनको माना जाता है आपके क्षेत्रीय भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी है उसके फादर माने जाते हैं, कार्ल रीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानव भूगोल का संस्थापक निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? जो मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसका पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो कार्ल रीटर को ही क्या माना जाता है यहाँ पर? याद रखेंगे, अभी हमने यहाँ बात किया था, कार्ल रीटर को क्षेत्रीय ज्योग्राफी यानी कि जो क्षेत्रीय आपका भूगोल है उसका जनक भी माना जाता है और मानव भूगोल का भी जनक माना जाता है। तो कार्ल रीटर ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं, ठीक है,
आपका जो चंचल मानव के पारिस्थितिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसका मानना था, किसने इस स्टेटमेंट को दिया था? तो जो आपका शैम्पुल थे, ठीक है, शैम्पुल ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। उन्होंने बोला था कि जो पृथ्वी है, ठीक है, और मानव है, उनके जो परिवर्तनशील अध्ययन है उसी को हम मानव भूगोल कह देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो शैम्पुल के अनुसार ये कहा गया था कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं जो आपका चंचल मानव, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के जो पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध है उनका अध्ययन कहलाता है मानव भूगोल। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शैम्पुल ने कहा था, तो इसको याद रखेंगे, ठीक। आगे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।